हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए, नीति आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा यानी फैट को पचाने में सहायता प्रदान करता है। तो देखिए, वसा यानी फैट को पचाने में जो सहायता प्रदान करता है उसका नाम है लाइपेज, ठीक। लाइपेज जो होता है ये वसा यानी फैट को पचाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से वर्तमान में भारत की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए, कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से अभी वर्तमान में भारत की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन ये किए हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है। तो देखिए, चंबल नदी जो है ये बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी इन 3 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए, धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3.10H2O जो है ये धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। NaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है। तो देखिए, NaCO3 जो है ये खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है। तो देखिए, CaOH2 जो है ये बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। और Na2SO4.10H2O किसका रासायनिक सूत्र है। तो देखिए, Na2SO4.10H2O जो है ये ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष जो मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है। तो देखिए, इन तीनों को ये नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो होता है ये श्वसन क्रिया, हृदय गति और रक्त संचार को नियंत्रित करता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो देखिए, भारत में दास प्रथा को ये समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो ने। किसने समाप्त किया था। लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो देखिए, भारी जल यानी D2O का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये सर शंकर नायर जो थे ये वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिए थे, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कैसरे ये हिंद की उपाधि लौटा दिया था, ठीक है। मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो देखिए, मानसरोवर झील से निकलने वाली जो प्रमुख नदी है वो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यानी ये 3 नदियाँ जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य सरकार ने मेडिसिन की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। तो देखिए, अभी वर्तमान में ये असम राज्य की सरकार ने मेडिसिन की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा।
असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है जगदीश मुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीतल में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत कॉपर होता है? तो देखिए आप सभी को पता है कि पीतल ये कॉपर प्लस जस्ता का मिश्रण होता है, जिसमें से कॉपर जो होता है वो होता है 70% और जस्ता जो होता है वो होता है 30%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो देखिए महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है पंचायती राज और नगर पालिका, यानी इन दो संस्था में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 3 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो देखिए बौद्ध धर्म को सबसे पहले जो राजकीय संरक्षण प्रदान किए थे वो किए थे बिहार के शासकों ने। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू की गई है? तो देखिए वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए एंटीसेप्टिक के द्वारा चिकित्सा का जो आविष्कार किए थे उनका नाम था जोसेफ लिस्टर। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो देखिए भारत में अब तक जो है ये मतलब 3 बार जो है नोटबंदी हुई है। पहली बार किसने की थी? तो देखिए पहली बार अंग्रेज सरकार ने सन 1946 में नोटबंदी की थी और दूसरी बार कब हुई थी? तो दूसरी बार जो हुई थी वो हुई थी 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। ठीक है, और तीसरी बार जो हुई थी वो हुई थी 2016 में। आप सभी को पता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पके हुए टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो देखिए पके हुए टमाटर का जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन के कारण से। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण से होता है? तो देखिए गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो होता है कैरोटीन के कारण से। ठीक है, और फूलों का रंग किसके कारण से होता है? तो देखिए फूलों का जो रंग होता है वो होता है जेंथोफिल के कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय ने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो देखिए बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किए थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को ये जाना जाता है गोरे के नाम से। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? तो देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है भूमध्य रेखा पर वो होती है 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरब सागर से संबद्ध है भारत के समुद्र तट की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो देखिए अरब सागर से संबद्ध भारत के समुद्र तट की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो देखिए पुलिस के द्वारा उपयोग की जाने वाली आंसू गैस में ये होती है क्लोरोएसिटोफिनोन गैस। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये सुमेलित नहीं है। भोटिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो देखिए भोटिया जनजाति जो है ये निवास करती है उत्तराखंड में। ठीक है, और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट है। लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य में निवास करती है, डफला अरुणाचल प्रदेश में, और गद्दी ये करती है हिमाचल प्रदेश में निवास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है ये पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंगबंधक के रूप में किया जाता है? तो देखिए रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंगबंधक के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो देखिए मानव में जो गुर्दे का रोग होता है वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के तने की वृद्धि दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो देखिए पौधे के तने की जो वृद्धि दर मापी जाती है वो मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। पोटोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो देखिए पोटोमीटर के द्वारा ये मापा जाता है वाष्पोत्सर्जन की दर। ठीक है, और हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो देखिए हाइड्रोमीटर के द्वारा ये मापा जाता है वायु की अपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, किस एसिड को साधारणतः बैटरी का एसिड कहा जाता है? तो देखिए बैटरी का जो एसिड कहा जाता है वो कहा जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ये बैटरी का एसिड कहा जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव होता है? तो देखिए ध्वनि की गति पर दाब जो है ये अप्रभावित रहती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था? तो देखिए उत्प्लावकता का जो नियम दिए थे उनका नाम था आर्किमिडीज। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 0 और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 1। ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है ये स्थित है कोलकाता में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो देखिए कोशिका के अंदर जो सूचना का प्रवाह होता है वो होता है आरएनए के द्वारा। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बेरियल मिल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए बेरियल मिल जो है ये प्रयुक्त होता है पोषण नाल के एक्स किरण के लिए। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो देखिए मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये 2003 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए ग्राम कचहरी, ऑप्शन बी जिला परिषद, अस्थाई समिति या फिर निगम नगर निगम। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।